अंडे में जो मिला है नाइट्रोफ्यूरेंस का मेटाबोलाइट AOZ, अगर यही मान लो अमेरिका में मिला होता तो क्या होता भाई साहब? वो कंपनी बंद होती, उसके मालिक जेल में होते और जबरदस्त कार्रवाई होती और 20-20 साल की सजा होती। जो चीज बैन है वो मिली कैसे, सवाल तो ये है। और लोग जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। लोग कह रहे हैं 0.73 mcg मिला है। पूरी दुनिया पागल है जिन्होंने इसकी जीरो टॉलरेंस रखी है कि होना ही नहीं चाहिए, और वो कह रहे हैं इतना ही मिला, इससे क्या होता है? 200 अंडे रोज खाने पड़ेंगे कैंसर के लिए। तो आप बता दो मुझे, छोटे छोटे बच्चों को अंडे खिलाते हैं हम, उनको कितने खाने पड़ेंगे कैंसर के लिए? और इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी और लीवर डैमेज के लिए कितने खाने पड़ेंगे? आप बता दो। जस्टिफाई कर रहे हैं लोग। मैं तो मेंटलिटी देख के हैरान हूं लोगों की। बड़े बड़े डॉक्टर जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता, ये तो इतना मिला है। मिला ही क्यों है? जो चीज बैन है वो मिली क्यों है? यही चीज अमेरिका में हुई होती तो क्या होता? जबरदस्त सजा है भाई साहब, कार्रवाई हो रही होती, कंपनी बंद हो जाती। यहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अंडे तो छोड़ो, अभी तो ये तो सामने आ गया, वो भी एक बेचारे किसी प्राइवेट बंदे ने, बाहर से किसी ने लैब टेस्ट कराया अपने पैसे खर्च करके। सरकार ने तो इतनी भी रहमत नहीं उठाई कि भैया हम थोड़ा सा हम टेस्ट करा लें। और जब सामने आ गई बातें उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। तो आप समझो कि अपना ध्यान खुद रखो। FSSAI ये सब कुछ नहीं है, इंडिया है ये, कुछ नहीं होने वाला इनसे। आप अपना ध्यान रखो। अब आप मुझे बताओ कि अंडे में है तो क्या दूध में नहीं हो सकता? क्या गाय को, भैंस को ये नाइट्रोफ्यूरेंस नहीं देते होंगे कि हमारी गाय भैंस स्वस्थ रहे, इसको इन्फेक्शन ना हो, वो दूध देती रहे? तो हर चीज में अडल्ट्रेशन है। जब तक कड़े कानून नहीं होंगे, उन कानूनों का पालन नहीं होगा ठीक से, और ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा ना, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। अडल्ट्रेशन पर तो फांसी की सजा है कई देशों में। अमेरिका में तो 20-20, 30-30 साल की सजा होती है अगर आप मिलावट करते हो खाने पीने की चीजों में। यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहां तो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, हम कह रहे हैं मिला ही क्यों है? मिलना ही नहीं चाहिए था। किसकी जिम्मेदारी है? इतना बड़ा ब्रांड है, लोग आपके ऊपर विश्वास करके अंडे खाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अंडे खिला रहे हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हर बैच की टेस्टिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? तो किसी ने सवाल पूछा इनसे? सवाल किसी से नहीं पूछा जा रहा है। वो लोगों को जस्टिफाई करके बता रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब होगा तो पता चल जाएगा। हमारे लीवर में जाता है और लीवर एक लिमिटेड क्वांटिटी तक इसको बाहर निकाल सकता है, लेकिन अगर आप रोज खा रहे हो, डेली खा रहे हो, दूध पी रहे हो, अंडे खा रहे हो, उसमें अगर है तो लीवर के बस की बात नहीं है इसको निकालना। लीवर के ही प्रोटीन के साथ एमिनो एसिड लाइसिन, सिस्टीन और हिस्टिडाइन तीनों के साथ मिलकर प्रोटीन के साथ ही चिपक जाता है और सेल में जाके डिपॉजिट हो जाता है, सेल को म्यूटेट कर देता है और फिर जबरदस्त नुकसान, लॉन्ग टर्म में कैंसर। कह रहे हैं कुछ नहीं होता। अरे 10-15 साल से आप अंडे खा ही रहे हो ना। घर घर में कैंसर, हर तीसरे चौथे घर में कैंसर मिल रहा है, तो कहां से आ रहा है? ऐसी चीजों से ही आ रहा है जो आपको पता ही नहीं है, जो अब तक नहीं पता थी, अब पता चली है। वो भी एक के बारे में, अंडे के बारे में। हो सकता है और दुनिया भर की चीजें आप खा रहे हो। फूड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री का हिडन अलाइनमेंट है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, सबको पता है। लेकिन ये चीजें कभी सामने नहीं आती। अगर हम देखें आज से 25-30 साल पहले एक भी हॉस्पिटल, आपको दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल ढूंढने से नहीं मिलता था। आज हर 4 कदम पे आपको हॉस्पिटल मिल रहा है। 1-1 हजार करोड़ रुपए खर्च करके हॉस्पिटल बना रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस तो देखो आप। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनको पता है पेशेंट अपने आप आएगा, बीमार पड़ेगा, फालतू चीजें तो हम खिला ही रहे हैं। तो आप समझो, FSSAI, सरकार, किसी से उम्मीद मत रखो, अपना ध्यान खुद रखो। अडल्ट्रेशन जैसे जितना हो सके इन चीजों से बचो, अच्छी जगह से अच्छी चीजें खाओ, और हो सके तो थोड़ा सा अवेयर रहो इन चीजों को लेकर।
और सही बाइंग गाइड, सही चेकलिस्ट हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या खाना है, कब खाना है। और जब से ये पैकेज फूड इंडस्ट्री आई है तब से आप देख लो, हर 4 कदम पर आपको एक बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा। हर 4 कदम पर जगह जगह हॉस्पिटल खुले पड़े। तो अगर कोई इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है तो मुझे लगता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। पूरी दुनिया पागल नहीं है, अमेरिका WHO पागल नहीं है जिन्होंने ये कहा है कि इसकी 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, इसकी ये होना ही नहीं चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 0.73 mcg आया, तो आप तो डेली खा रहे हो ना। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या होगा कौन जानता है। आपको अचानक कैंसर डिटेक्ट होगा, आप कहोगे यार मैं तो अंडे खाता हूं, मैं तो हेल्दी चीजें खाता हूं, मैं तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ नहीं खाता हूं, मुझे कैंसर कैसे हो गया। आपको क्या पता कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू से नहीं होता आजकल, क्योंकि लोग अवेयर हो गए, नहीं खाते। इसीलिए इन लोगों का ध्यान ऐसी चीजों पर है जो लोग रोज खाते हैं, जो हेल्दी समझते हैं जिनको, और उसी को टारगेट करते हैं, उसी में अडल्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा अवेयर हो जाओ, किसी के भरोसे मत रहो, है ना। तो सवाल ये होना चाहिए कि ये आया कहां से, जस्टिफाई नहीं होना चाहिए, इसको जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि ये आया कहां से यहां पर इसमें। और ये तो बहुत बड़ी बात है, यही चीज अमेरिका में हुई होती तो बहुत बुरा हाल हो जाता अभी तक इनका। खैर, मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।